वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के फ्राइडे के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड के दो मेन मुद्दे थे। एक कि जिस तरह से अंकिता लोखंडे ने मनाड़ा चोपड़ा का बजाया और उसको कम्प्लीटली एक्सपोज किया, ये बहुत अच्छा था और इट वाज मच नीडेड। उम्मीद करते हैं कि वीकेंड के वार पे सलमान खान भी मनाड़ा चोपड़ा की जो डर्टी गेम है और साथ साथ उसके साथ अनुराग के साथ मिलकर जो चुगलियाँ करती हैं उसको एक्सपोज करेंगे। इसके अलावा लास्ट में मुनावर और मनारा की जो आपस में कन्वर्सेशन हुई उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। पर पहले एपिसोड में क्या हुआ है स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने देखा कि एज़ यूजुअल जो हमारी चुगली चाचियां हैं अनुराग और मनारा और साथ में अरुण और तहलका भी बैठ करके मुनावर के बारे में बिचिंग कर रहे थे। ये इनका बेस्ट टाइम पास है, मुनावर के बारे में बिचिंग करो। ये लोग कह रहे थे कि कल अंकिता ने काटा मुनावर का, फिर भी वो चला गया उससे बात करने। अबे दिमाग से पैदल लोग, तुम लोग घर में जोकर मदारी बनकर घूम रहे हो। ये लोग इतने दिमाग से पैदल हैं, अकल के अंधे हैं कि इनको ये नहीं कल दिखा कि अगर अंकिता ने मुनावर का काटा तो मुनावर ने कैसे पूरी बैंड बजा के रखी पूरी टास्क में। कितना उसने वन लाइनर से उन लोगों को परेशान करके रखा, जितने भी विकी थे, अंकिता, अभिषेक, सबको। और उसके बाद पूरा का पूरा टास्क उनको कैसे हरवाया मुनावर ने अपने दिमाग से। ये इन गधों को जो कि जोकर बन के घर में मदारी बनकर घूम रहे हैं बिग बॉस के, उनको ये नहीं दिखा कि मुनावर ने कैसे किया, पर उनको ये दिखा कि मुनावर बात करने गया उनसे। तो भाई मुनावर बात क्यों ना करे, मुनावर तो सबसे बात करता है। लास्ट में अरुण तहल का खुद बुला के अगर मुनावर से बात कर रहे थे तो मुनावर ने उनसे डिसरेस्पेक्टफुल बात किया। उस समय उनसे भी तो इन्होंने अच्छे से बात किया। मुनावर किसी से बुरे से बात नहीं करता और इस पे ये लोग बैठ के अपने आप को सोचते बहुत बड़ा मास्टरमाइंड और मुनावर को जज करने आए हैं ये लोग कि मुनावर का कोई स्टैंड नहीं है। मुनावर के जितना कोई स्टैंड भी नहीं लेता ना, वो मुंह पे जितना ब्लंटली वो बोल देता है और जितने वन लाइनर्स वो अपने बोलता है सामने वाले को हिट करने के लिए, उतना इनमें से किसी सब कोई कंबाइंड मिलके भी इनके पास हिम्मत है नहीं। इसके बाद हमने देखा कि कल मनारा चोपड़ा कैसे खानजादी को कैरेक्टरलेस बोल रही थी। और उसके बाद कल के एपिसोड में ही लास्ट में हमने देखा था कि वो कैसे अभिषेक के साथ फ्लर्ट कर रही थी, उसके करीब जाके उसके कान में के पास ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो उसको किस कर रही थी। और उसके बाद आज के एपिसोड में किचन में जिस तरह से उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। मनारा चोपड़ा ये कैरेक्टरलेस नहीं है। आपको कोई और लड़की किसी लड़के को हक करती है, आप उसके लिए कैरेक्टरलेस जैसा शब्द का इस्तेमाल करते हो। और उसके बाद खुद जब वो काम करते हो वैसे ही फ्लर्टिंग करते हो, तो आपको अपना फ्लर्टिंग हेल्दी लगता है और दूसरों का कैरेक्टरलेस। ये बहुत ही चीप स्टेटमेंट था मनारा का। और इस पे वीकेंड के बाद पे ज़रूर बात होनी चाहिए। इसके बाद हमने थोड़ा सा कॉमेडी देखा जहाँ पे कि अरुण और तहलका अभिषेक के मज़े ले रहे थे, उसके बॉडी के मज़े ले रहे थे। ये सारे लाइटर मोमेंट्स थे, अच्छा था। फिर हमने देखा कि विक्की जो है पहले सना के साथ अलायंस लग करना चाह रहा था और फिर उसके बाद सना पे एकदम टूट पड़ा था और उसके पीछे ही पड़ा था हाथ धो करके। अंकिता भी इससे परेशान थी। तो विकी भैया ने तो अपना स्टैंडर्ड दिखा दिया कि उनके लिए कंपटीशन सना है। कुछ लोग सोचते हैं कि विकी भैया और मुनावर हैं एक लेवल के, तो मुनावर यहाँ है तो विकी भैया यहाँ है। मुनावर के लेवल पे आ भी नहीं सकता कभी विकी, और विकी के लेवल वही सना का ही है, इसलिए वो सना से ही लड़ता है, उसी से पैचअप करता है और उसके साथ अलायंस बनाने की कोशिश करता है। इवन अंकिता भी उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई एपिसोड में, पर लाइव फीड में हमने देखा था अंकिता भी काफ़ी कुछ अभिषेक को बोल रही थी विकी के बारे में कि ये इसका है ना समझ में नहीं आता, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सना के पीछे पड़ा रहता है। यही काम मैं करूँ तो मुझ पर चिढ़ जाएगा, लेकिन जब खुद करता है ये तो इसको लगता है कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ। तो अंकिता भी उससे फ्रस्ट्रेट होने लगी है। अंकिता को भी समझ में आता है कि विकी जो है बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छा गेम नहीं, उसका गेम भी काफ़ी डर्टी ही कहा जाएगा कि बस लोगों को मैनिपुलेट करके सोचता है यही गेम है। जबकि एक्चुअल में गेम का अर्थ पूरे के पूरे 16-17 लोग जो घर में हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मुनावर को समझ में आया है कि गेम इंडिविजुअलिटी का है, गेम पर्सनालिटी का है। और जिस तरह से मुनावर सबको चाहे समझाता हो, चाहे लड़ता हो या कोई मुद्दा उठाता हो, उससे एकदम क्लियर हो जाता है कि मुनावर के आसपास भी इस सीज़न में कोई भी नहीं है अभी तक। अगर कोई वाइल्ड कार्ड आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो मुनावर का कोई भी कंपटीशन है नहीं इस शो में। इसके बाद हमने देखा कि ये चोमू कुमार जो अपना अभिषेक है, जो इतना इनसिक्योर, जेलस और फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, सिर्फ फुटेज के लिए घर से जितना भी अपना प्लानिंग करके आया है उससे ही वो रहता है। वो अनुराग के साथ डिस्कस करता है और अनुराग उसको बोल रहा है कि मैं आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा। अरे स्टैंडलेस जोकर, आज तक तू मनाड़ा के लिए जो सबसे ज़्यादा जिसके साथ बैठता है उसके लिए तो कोई स्टैंड लेता नहीं है। मनाड़ा को कोई चीर फाड़ करके चला जाता है तो तू मुंह से चूत नहीं निकालता। तो अभिषेक के लिए क्या स्टैंड लेगा। तो ये जोकर को तो बिग बॉस पता नहीं कब तक ढोएगा, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ
कि जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ेगा, अगर वोटिंग से नहीं तो इस जोकर को बिग बॉस किसी और तरीके से निकालेगा, पर ये ज़्यादा दिन तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि अनुराग के अंदर ना पर्सनालिटी है ना उसका कोई गेम है। सिर्फ चुगलखोर चाची बन के तो आप गेम में लंबा चल नहीं सकते। आप चुगलखोर चाची हो जैसे अर्शी खान थी, पर उसके साथ साथ आप इंटरेस्टिंग भी हो, थोड़ा इंटरटेन भी करें, तो आप थोड़ा चल सकते हैं। जैसे अर्शी भी चुगली करती थी, चुगलखोर थी, पर फिर भी वो गेम में आ गई क्योंकि वो थोड़ा इंटरटेनिंग तो थी, इंटरेस्टिंग तो थी। पर ये तो सिर्फ चुगली करता है और उसके बाद मुंह पे बोलने की इसकी हिम्मत भी नहीं होती, फटके हाथ में आ जाती है, कोई भी खड़ा हो जाता है सामने इसके। तो ये इसका लंबा गेम है नहीं अनुराग का। इसका आज न कल बिग बॉस इसको काट के कैसे भी करके गेम से बाहर फेंकेंगे, क्योंकि ये अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी, यूट्यूब पे हम भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी कम्युनिटी का डिग्रेड करने गया है, उनका इंसल्ट करने गया है यूट्यूब कम्युनिटी का। और कोई भी अच्छा यूट्यूबर जो इस्टेब्लिश है वो इसको, इस तरह की पर्सनालिटी को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये आदमी किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये रिप्रेजेंट नहीं करता ना यूट्यूब कम्युनिटी को ना ही किसी को भी। तो जो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पे या पॉलिटिक्स के आधार पे, उन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई आप डिज़र्विंग आदमी को सपोर्ट करो। ऐसे करके अनडिज़र्विंग को आप सपोर्ट करेंगे तो कुछ भी उससे हासिल नहीं होगा। ये हर जगह, चाहे आप पॉलिटिक्स में वोट करने जाते हैं, चाहे किसी आप इलेक्शन में वोट करने चाहते हैं, या आप अपने ऑफिस में वोट करते हैं किसी चीज़ के लिए, आप हमेशा डिज़र्विंग आदमी को वोट कीजिए, तभी आपका लाइफ भी अच्छा होगा और आपको जो है एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा किसी भी फील्ड में। इसके बाद आज के पहले मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि अंकिता ने किस तरह मनाड़ा चोपड़ा का बैंड बजाया। एकदम स्पॉट ऑन अंकिता ने जो जो बात, हालांकि अंकिता खुद से चला के गई थी, अंकिता खुद से मौका ढूंढ रही थी मनाड़ा को बोलने का, क्योंकि कल जिस तरह से जब मनाड़ा को अंकिता ने हटाया था, तो मनाड़ा ने जो टॉन्ट मारा था उससे अंकिता बहुत उसको हर्ट था कि कनिंग और फेक है। कनिंग और फेक ये दो वर्ड अंकिता के माइंड में बहुत रजिस्टर्ड होके था, तो खुद से चला के गई। पर जिस तरह से उसने जो बेल्ट ट्रीटमेंट दिया मनाड़ा चोपड़ा को, जिस तरह से उसको एक्सपोज करके पूरी धज्जियाँ उड़ा दी, वो बहुत देखने लायक था। और हैट्स ऑफ टू अंकिता लोखंडे कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और एक एक टू द पॉइंट उसकी साड़ी की साड़ी पोल खोल कर रख दी मनाड़ा की। चाहे वो खानजादी को कैरेक्टरलेस बोलना, चाहे हर एक इंसान, वो मुनावर के बारे में बुरा बोलती है ये बोलना, उसका गेम स्ट्रैटेजी की जब तक कोई नॉमिनेट नहीं करता उसके साथ बहुत अच्छी रहती है, नॉमिनेट करते के साथ ही उसकी एकदम पूरी की पूरी डिसरिस्पेक्ट करके, चाहे रिंकू को वो बोलना कि मैडम कहलाने के लायक नहीं है, जिगना रिंकू को नॉन स्टॉप टॉन्ट मारना। तो जिसका भी, जब स्टार्टिंग में विकी ने नॉमिनेट किया था तो विकी के साथ भी वैसे ही। तो जो भी उसको नॉमिनेट जब तक नहीं करता है, आज अनुराग के साथ मनाड़ा चोपड़ा बैठती है, कल को अनुराग ने नॉमिनेट कर दिया उसको, उसकी भी वो ऐसे ही करेगी दिन रात, सुबह से शाम तक, हर रोज़ उसकी है ना एकदम छीछा लेदर करके उसको डिसरेस्पेक्ट करके बुरा भला बोलते रहेगी नॉन स्टॉप। तो मनाड़ा चोपड़ा का ये गेम भी बहुत अच्छा अंकिता ने एक्सपोज किया कि जब तक कोई नॉमिनेट नहीं करता तब तक ही ये उसके साथ अच्छी है, जैसे ही किसी ने उसको नॉमिनेट कर दिया उसके बाद वो उसकी बैंड बजा देगी और उसकी ऐसी ऐसी गंदी बातें बोल देगी जो कि नॉर्मली एक नेशनल टेलीविज़न पे नहीं बोलना चाहिए। जब खानजादी को पता चला कि उसने कैरेक्टरलेस बोला है, खानजादी आई उससे लड़ने, तो खानजादी के बारे में कह रही कि लोग इंटरनेट पे इसका बैकग्राउंड निकालो, इसका, अरे मान लो कि किसी ने पास्ट में कुछ गलती किया भी है, और इंटरनेट पे किसको बोल रही है कि लोग उसका निकालो और उसको बदनाम करो। अगर किसी ने पास्ट में मान लो उसका कोई, चलो एक बॉयफ्रेंड निकल गया, तो इससे मतलब वो लड़की कैरेक्टरलेस हो गई। किसी भी इंसान के कैरेक्टर पे बोलने वाला इंसान को अपने खुद का कैरेक्टर दिखाता है, सामने वाला का नहीं। तो ये मनाड़ा चोपड़ा का खुद का कैरेक्टर दिखाता है जो दूसरे लोगों के कैरेक्टर पे बात करती है। आज के एपिसोड में भी खानजादी के बारे में, मुनावर के बारे में, अभिषेक के बारे में, कल के एपिसोड में चिंटू के बारे में, जिगना के बारे में, रिंकू के बारे में, ईशा के बारे में, अंकिता लोखंडे के बारे में, विकी के बारे में, कोई एक है जिसको इस लड़की ने छोड़ा है? हर किसी के कैरेक्टर और डिग्निटी पर इस लड़की ने क्वेश्चन उठाया है। तो इसको मेकर्स को सीरियसली लेना चाहिए और कम्प्लीटली एक्सपोज करके समझाना चाहिए। जो इंसान मुनव्वर फारूकी बच्चे की तरह इसको समझाता है, इतना अच्छे से गाइड करता है, उस तक की इसने कोई इज्जत नहीं छोड़ी, उसको डिसरिस्पेक्ट करके उसके बारे में बुला बड़ा बोल के और चारों तरफ जाके उसके बारे में बुराई करती रहती है। क्यों? क्योंकि मुनावर ने नॉमिनेशंस में उसका साथ नहीं दिया, कन्विंस नहीं किया रिंकू जिगना को इसके फेवर में आने के लिए। तो आज जब लड़ाई हो रहा था, जब अंकिता लोखंडे उस पर चढ़ रही थी, ईशा चढ़ रही थी, खानजादी चढ़ रही थी, तो वहीं पर तो जो जोकर अपना है अनुराग, वो बैठ के देख रहा था चुपचाप। एक वर्ड बोला अनुराग ने उसके लिए, स्टैंड लिया उसके लिए, तो क्यों नहीं गई उससे लड़ने? क्योंकि अभी उसको बना के रखना है मनाड़ा को ही इनोसेंट नहीं, दिमाग से बहुत शार्प है।
तो अभी उसको अनुराग के साथ बना के रखना है। कल को जैसे ही अनुराग ने उसको नॉमिनेट कर दिया, फिर आप देखना उसका भी वो क्या हाल करती है। अंकिता तो है सामने से लड़के उसको जवाब दे सकती है, अनुराग के तो मुंह से बोलती नहीं निकलेगी। और अभी चुगलखोर चाची बन के अनुराग बस मुनावर ये खराब है, मुनावर तेरा यूज़ कर रहा है, मुनावर ये कर रहा है, मुनावर ये, पता नहीं यहाँ से घर से क्या सोच के गया है उसको कि सारे लोगों को मुनावर के खिलाफ ही उसको बुराई करनी है। कितना बुराई करेगा? बुराई करने से होगा क्या? जनता तो देख रही है ना, चाहे रिंकू हो, जिग्ना हो, अंकिता हो, सबके फैमिली वाले जितने भी लोग आ रहे हैं सेलिब्रिटी, सब उसको इतना प्यार कर रहे हैं क्योंकि वो इंसान ना किसी की बुराई करता है, ना किसी की चुगली करता है, सिर्फ अच्छा और सही गाइड करता है लोगों को। गेम में आप खेलोगे, गेम में आप उसको उड़ाओगे तो वो आपका गेम खराब करेगा, वो आपको हराएगा, वो तो उसके लिए वो गया ही है। और उसमें भी आप मास्टरमाइंड जो है मुनावर, वो तो सब जानते हैं, उससे भी आप माइंड में भी आप जीत नहीं सकते, बोलने में जीत नहीं सकते। जो आज का एपिसोड आया कल के दिन, जब लोग वेट कर रहे थे उस लैक्मे वाले टास्क के लिए, तो 9 मिनट का एक पूरा वीडियो हमने अपने ट्विटर पे डाला है, आप जाके सुनना उसको। बिग बॉस पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें एपिसोड में नहीं दिखाते। मुनव्वर और नावेद की 9 मिनट की कन्वर्सेशन है हमारे ट्विटर पे, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जाके ये वाली वीडियो जो है उसको आप देखना, आपको लगेगा नहीं कि सिर्फ ये 5th क्लास तक पढ़ा हुआ मुनव्वर फारूकी, इतनी हाई लेवल की स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल बातें वो नावेद को समझा रहा है। नावेद भी कहता है यार योर वर्ड्स आर सो ब्यूटीफुल। इस तरह से हर इंसान को मोटिवेट करता है, गाइड करता है जो आदमी है उसके खिलाफ। और मनाड़ा को तो उसने सबसे ज़्यादा समझाया है। और वो ऐसी लड़की नमक हराम कि जा जा के सबको चारों तरफ से मुनावर की बुराई कर रही है। किसके साथ? तो अनुराग के साथ बैठ के, जो जोकर खुद पूरे शो में जोकर और मंदारी की तरह बस डमरू बजा के बिग बॉस उसको नचा रहा है, और वो भी सबके इशारों पे नाच रहा है। उस इंसान के साथ बैठ के उसके कहने पे वो चल रही है। इतनी डम्ब तो है नहीं, इतनी डम्ब होती तो उसको अभी हर एक चीज़ को जिस तरह से माइंड में लेके आती है और जवाब देती है। और जैसे वो गेम खेल रही है कि जब तक किसी ने नॉमिनेट नहीं किया, बहुत अच्छी माँ के समान है, जैसे ही नॉमिनेट किया उसकी पूरी उतार देती है। तो गेम तो वो बहुत अच्छा खेल रही है दिमाग से। पर ये जो है अभी अनुराग के साथ जो चुगलखोर चाची ये दोनों बने हुए हैं, ये बहुत ही गंदा दिखने में लग रहा है, और मेकर्स को भी इसको पूरी तरह से एक्सपोज करना चाहिए। इसके बाद हमने झगड़ा देखा, वो खानजादी अभिषेक सना रूम में, ये सारी झगड़ा। और झगड़ा करते करते शर्ट खोल के शर्टलेस हो रहा अभिषेक। भाई कितना एक्टिंग करेगा यार, एक्टिंग करने की भी कोई लिमिट होती है। पूरा का पूरा अभिषेक का झगड़ा प्यार जितना भी चीज़ें वो कर रहा है शो पे, सारा का सारा सिर्फ फुटेज के लिए, और सारी की सारी उसकी एक्टिंग है। नहीं तो झगड़ा करते करते किसी को शर्ट खोलने का याद नहीं होता, उसको लगता है झगड़ा चल रहा है, ये सीन आएगा तो चलो अब शर्टलेस खोल के बॉडी दिखाते हैं। तो अभिषेक जो भी कर रहा है पूरा का पूरा फुटेज के लिए कर रहा है। खानजादी भी ये जो लव एंगल चलाने की कोशिश कर रही है, ये पूरा का पूरा फुटेज के लिए है, इसमें इन दोनों का कुछ भी सीरियस है नहीं। और ये लोग शालीन भानोट, टीना दत्ता 2.0 बनने वाले हैं, उससे ज़्यादा इन लोग कुछ नहीं है। नहीं, इस इनसे अच्छा, अभिषेक से अच्छा तो आजकल हमें चिंटू लग रहा है। लास्ट में जब ईशा डांस कर रही थी, उसके एक्सप्रेशन जो मस्ती करते रहता है, जो इंटरटेनिंग है। और आज जो तहलका और अरुण के साथ झगड़ा हुआ, उसमें भी चिंटू ने बहुत ज़बरदस्त, फायर पे था वो लड़का, एकदम से बैंड बजा के रखा हुआ था तहलका का, अरुण का, दोनों का अकेले ने। तो ये बहुत ही सही और बहुत अच्छा लड़का है चिंटू, हमें तो पसंद आ रहा है। वो जो भी कर रहा है बेचारा खुश रहता है, खुश मिजाज लड़का है और मस्ती करते रहता है। तो चिंटू हमें अभिषेक से मच बेटर लग रहा है आज की डेट में इस शो में। उसके बाद फिर ये मनारा रोने लगती है कि मुझे घर जाना है दिवाली घर पे, और अनुराग उसको कंसोल करना है। वाह, यही देखना अब रह गया था हमारे पास। अनुराग उसको कंसोल कर रहा है, बहुत चीज़ें तो हमें दिखाया नहीं, वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे लिए स्टैंड लूँगा। अरे भैया आज ही तो झगड़ा हुआ, कहाँ लिया तूने स्टैंड? और उसके बाद मुनावर आता है तो उसको बोल देती है 5 मिनट के बाद आना, मैं बात नहीं करूँगी। ये लड़की में इतना एटीट्यूड ज़्यादा आ गया है। और वहाँ पर जब मनारा रो रही है तो ये जोकर कहता है कि जिगना मास्टरमाइंड है, वो दिमाग से खेल रही है। अरे यार तू किसको किसको मास्टरमाइंड समझेगा? खुद जोकर से तू इंसान तो बन जा। जोकर का जोकर ही रहेगा क्या पूरा सीज़न? तो वो स्टूपिड कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में थी, वो हमने देख लिया। इन दोनों की चुगलियाँ हमने देख ली, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। उसके बाद एक स्पॉन्सर्ड ट्रेसमे का टास्क हुआ, उसमें चिंटू के एक्सप्रेशंस देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हमें। बाकी विनर अंकिता और खानजादी बनी, वो ठीक है। वो तो उसमें ऑब्वियसली अंकिता एक प्रोफेशनल रैंप वॉकर है, मॉडल रही हैं, तो वो उनका मॉडलिंग का जो था अंदाज वो अच्छा था, और उनके लुक्स भी और हेयर स्टाइल वगैरह अच्छे थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी जीतता क्या ही फ़र्क पड़ता था इस टास्क से। तो ये था। और फिर उसके बाद लास्ट में फाइनली मनारा आती है मुनावर से बात करते हुए। मुनावर ने जिस तरह से, जितने पेशेंटली उसको समझाया, उसको एक और चीज़ डिकोड करके बताया
कि तू बोलती है ठीक है, उसके बाद जो दो चार वर्ड, दो चार सेंटेंस ऐड करके बोल देती है, वो तेरा बहुत ही गलत आदत है। जैसे अभिषेक आया तो 2 मिनट बाद आना, वो ठीक है, फिर ये उसने ऐड करके बोल दिया कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। उसी तरह जिग्ना को जब वो बात करती है, कहती है कि हाँ मैं आपके लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ, पर पर आप जो हैं, फिर पर आप करके और उसको फिर धोके और उसकी सारी इज्जत उतार देती है। वहाँ से फिर मैटर खराब हो जाता है। तो मुनावर ने उसको बहुत पेशेंटली, बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन उस लड़की के दिमाग में पल्ले नहीं पड़ने वाला है। वो गेम अभी ऐसे ही खेलेगी जब तक उसको एक बार अनुराग से भी धोखा नहीं मिलता है, एक बार अनुराग भी उसको नॉमिनेट नहीं करता। तो बिग बॉस को ऐसा प्लान करना चाहिए कि अनुराग से ही उसको नॉमिनेट करवाए, तब जाके मज़ा आएगा। और उसके बाद फिर उसको है ना, घूम फिर के फिर उसको मुनावर के पास ही आना पड़ेगा। पर एनीवे मुनावर के जितने भी फैंस हैं, उसको समझना चाहिए कि ये लड़की बहुत दिमाग से शातिर है। तो कभी भी ये नॉमिनेशन में आए तो सिर्फ आप मुनावर को वोट कीजिए, और किसी को वोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आज के एपिसोड में कुल मिलाकर इतना ही था। कल वीकेंड के वार पे कैटरीना कैफ आएगी, तो कल का एपिसोड देखते हैं और फिर मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।